मोदी के मंत्रालय से स्मृति ईरानी की हो गई छुट्टी। दिग्गज महिला सांसद को मिला स्मृति का मंत्रालय। यह सांसद कभी लालू यादव की थी मजबूत सिपाही, अब मोदी सरकार में संभालेंगे स्मृति का मंत्रालय। एक वक्त था जब स्मृति ईरानी साल 2014 में पहली बार अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन पहले ही चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें पहले कार्यकाल में कैबिनेट में मंत्री बनाया और जब साल 2019 में स्मृति ईरानी दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ी तो इस बार राहुल गांधी को चुनाव हराकर इतिहास रच दिया, जिसका इनाम भी उन्हें मिला और एक बार फिर से पीएम मोदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह दी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में वो अमेठी सीट नहीं बचा पाई और कांग्रेस के एक ऐसे कार्यकर्ता से हार गई जिसे शायद चुनाव लड़ने से पहले अमेठी के बाहर कोई जानता तक नहीं था। एक तरफ जहां अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी अपनी टीम से स्मृति ईरानी को बाहर निकाल दिया और उनकी जगह एक ऐसी महिला को दे दी जिनका लालू यादव की पार्टी से गहरा और पुराना रिश्ता रहा है। दरअसल अमेठी से चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी की मोदी की टीम से छुट्टी कर दी गई है। वैसे अगर बीजेपी चाहती तो उन्हें मंत्री बनाती और राज्यसभा से संसद भेज देती, लेकिन लगता है कि अमेठी की हार पीएम मोदी को बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने चुनाव हारते ही सबसे पहले तो स्मृति ईरानी को अपनी टीम से बाहर निकाला, तो वहीं अब उनका मंत्रालय भी महिला सांसद अन्नपूर्णा देवी को सौंप दिया है, जिनका लालू प्रसाद यादव की पार्टी से गहरा रिश्ता रहा है। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। जिस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी कभी स्मृति ईरानी संभाला करती थी, वो मंत्रालय अब झारखंड की सांसद अन्नपूर्णा देवी संभालेंगी। कोडरमा से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने वाली अन्नपूर्णा देवी के अतीत की बात करें तो साल 2019 में वो बीजेपी में शामिल हुई थी और झारखंड की इसी कोडरमा सीट से जीतकर सांसद बनी थी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने उन्हें कोडरमा से लड़ाया और अन्नपूर्णा देवी ने वामपंथी उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह को 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की, जिसके इनाम के तौर पर उन्हें स्मृति ईरानी का मंत्रालय दिया गया है। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नई जिम्मेवारी दी है और विकसित भारत के लिए, विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, मेरा पूरा एफर्ट मैं उसमें लगाऊंगी कि महिला, बाल और जो बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं उसको नीचे तक पहुंचे और डिपार्टमेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको और तेज़ गति के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और उसके साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालयों के साथ, चूँकि महिला बाल विकास मंत्रालय कई मंत्रालयों को साथ लेकर चलती है और कई से हम सहयोग लेते हैं, काम करते हैं, तो विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय बनाकर जो कार्य किए जा रहे हैं, जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य को आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। वैसे आपको बताते चले कि साल 2019 में बीजेपी में शामिल होने से पहले अन्नपूर्णा देवी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की बड़ी नेता थी। उन्हें लालू यादव का बेहद करीबी भी माना जाता था। यहाँ तक कि कोडरमा विधानसभा सीट से अन्नपूर्णा देवी 2000, 2005 और 2009 में विधायक भी रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, साल 2014 से 2019 तक लालू यादव ने उन्हें झारखंड आरजेडी का अध्यक्ष भी बनाया था।
लेकिन इसके बावजूद अन्नपूर्णा देवी साल 2019 में आरजेडी छोड़कर बीजेपी में चली गई और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को चुनाव हराकर संसद पहुंची। यही वजह है कि साल 2024 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें कोडरमा से लड़ाया और इस बार भी उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की। ओबीसी यादव समाज से आने वाली अन्नपूर्णा देवी का कोडरमा जिले में आने वाली 6 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि झारखंड में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार में उन्हें इस बार स्मृति ईरानी वाला मंत्रालय मिला है, जिन्हें मोदी की टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बहरहाल कभी आरजेडी की कद्दावर नेता रही अन्नपूर्णा देवी को मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बधाई आपको बुके। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नई जिम्मेवारी दी है और विकसित भारत के लिए, विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, मेरा पूरा एफर्ट मैं उसमें लगाऊंगी कि महिला, बाल और जो बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं उसको नीचे तक पहुंचे और डिपार्टमेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको और तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और उसके साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालयों के साथ, चूँकि महिला बाल विकास मंत्रालय कई मंत्रालयों को साथ लेकर चलती है और कई से हम सहयोग लेते हैं, काम करते हैं, तो विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय बनाकर जो कार्य किए जा रहे हैं, जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य को आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया, तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।